कई वर्षों से भूली के न्यू आज़ाद नगर के वार्ड नंबर 17 के गफ्फार कॉलोनी में सड़क एवं नाली की समस्या को लेकर आमजन काफ़ी परेशान थे। वार्ड नंबर 17 के गफ्फार कॉलोनी के लोगों की परेशानी को देखते हुए आज का सच न्यूज़ की टीम वहां पहुंचकर वहां हो रहे समस्या से अवगत हुए। वहीं समस्या को लेकर आज का सच न्यूज़ के वरीय संवाददाता विजय सिन्हा ने वार्ड नंबर 17 के पार्षद पद के उम्मीदवार एवं समाज सेवी जितेंद्र कुमार से समस्या को लेकर बातचीत की। बातचीत के दौरान वार्ड नंबर 17 के पार्षद पद के उम्मीदवार जितेंद्र कुमार ने कहा कि इस सड़क का टेंडर हो गया है, बहुत जल्द सड़क का काम चालू हो जाएगा और जहां नाली की समस्या है और जर्जर बिजली पोल की समस्या है, इस पर भी बहुत जल्द काम चालू हो जाएगा। वार्ड नंबर 17 के गफ्फार कॉलोनी सहित वार्ड नंबर 17 में जितनी भी समस्याएं हैं, मैं सारी समस्या को दूर करने का प्रयास करूंगा। अभी कुछ दिन पहले हमारे विधायक राज सिन्हा के द्वारा गफ्फार कॉलोनी में एक कॉलोनी का सड़क का निर्माण कराया गया। वार्ड नंबर 17 की जनता मुझे एक बार मौका दे, जो भी काम अभी तक वार्ड नंबर 17 में नहीं हुआ है, वो सारे काम मैं धरातल पर उतार कर वार्ड नंबर 17 को एक आदर्श वार्ड बनाकर दिखाऊंगा। हमारे संवाददाता विजय सिन्हा ने गफ्फार कॉलोनी के स्थानीय लोगों से बातें की, तो उन लोगों का कहना था कि यहाँ बहुत लोग आते हैं और हम लोगों को आश्वासन देते हैं, लेकिन आज तक कोई भी काम हम लोगों का नहीं हो पाया है। लेकिन जितेंद्र कुमार ने हम लोगों से वादा किया है कि सड़क, नाली और जर्जर बिजली पोल की समस्या बहुत जल्द इन सभी का समाधान कराएंगे। उन्होंने वादा किया है कि बहुत जल्द नाली का भी काम करा देंगे। अगर सारा काम हो जाता है तो हम लोग जितेंद्र कुमार के साथ हैं और इस बार आने वाले पार्षद चुनाव में हम लोग वार्ड नंबर 17 से जितेंद्र कुमार को जिताने का काम करेंगे और वार्ड नंबर 17 से जितेंद्र कुमार को पार्षद बनाएं, क्योंकि इस बार हम लोग चलावे में नहीं आएंगे। जो हमारी समस्या का समाधान करेगा, हम लोग उसी के साथ हैं। नमस्कार, मैं हूं विजय सिन्हा। आज का सच न्यूज़ के कार्यक्रम आपका वार्ड कैसा हो को लेकर आज हम वार्ड नंबर 17 के गफ्फार कॉलोनी आए हुए हैं। आप यहां देख सकते हैं, हमारे सहयोगी आपको दिखाएंगे कि सड़क की समस्या कई वर्षों से जर्जर है। बड़े बड़े बोल्डर निकले हुए हैं, आने जाने में वाहनों को काफ़ी दिक्कत होती है। यहाँ पे एक महिला कॉलेज भी है, जहाँ कई बच्चे आके यहाँ अपने पढ़ाई करते हैं, लेकिन रास्ता नहीं रहने के कारण, सही सड़क नहीं रहने के कारण उन्हें काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। अब देख सकते हैं सड़क की स्थिति कितनी जर्जर है। यहाँ के सांसद, विधायक, यहाँ के लोकल जनप्रतिनिधि, जो जिसे पार्षद कहते हैं लोग, वोट के समय तो आते हैं लेकिन सड़क पर ध्यान नहीं दिया, जिस कारण इस सड़क की जर्जर स्थिति है। हमारे साथ यहाँ पे हैं पार्षद पद के उम्मीदवार एवं समाज सेवी जितेंद्र कुमार जी। इनसे जानते हैं कि क्या कुछ समस्या है यहाँ पे। धन्यवाद विजय जी। सड़क की ये व्यवस्था जो आप देख रहे हैं, आखिर जर्जर कई वर्षों से है, क्या कहेंगे किसके लिए? ये सड़क की जर्जर व्यवस्था 28-29 साल से है। यहाँ पर भट्ठा हुआ करता था, उस भट्ठा का जो निकला हुआ अवशिष्ट पदार्थ था, उसके डाल करके लोग इस पर चलते थे। आज उस समय से जो रोड अधूरा है, आज तक अधूरा है। इस बीच में कई बार टेंडर भी हुआ, इस रोड पर मटेरियल भी गिरा, लेकिन काम आज तक नहीं हुआ। फिर अभी टेंडर रिसेंटली 21 तारीख को जो बीता, टेंडर फिर इस रोड का हुआ है और अब देखना है कि ये रोड का कायाकल्प कब होती है। ये टेंडर धनबाद नगर निगम के द्वारा जो निकला था उसके द्वारा ये काम इस बार प्रस्तावित है। आखिर जो इतने वर्षों से सड़क की स्थिति है, कई वाहन भी सड़क से गुजर रहे हैं फिलहाल, आखिर किसकी लापरवाही रहा? सांसद, विधायक यहाँ वोट मांगने तो आते ही होंगे, स्थिति से भी वाकिफ़ होंगे। आखिर क्या कारण रहा जो इस सड़क नहीं बन पाया? सांसद और विधायक की जहाँ तक बात हुई, उन लोग की फंड जो होती है सीमित होती है। सीमित फंड में बड़ा योजना सिर्फ अनुशंसित वो कर सकते हैं, लेकिन उनके मद से काम इतनी बड़ी योजना सड़क की नहीं हो सकती है। अनुशंसा कर सकते हैं, सरकार के पास बहुत सारी सरकार की व्यवस्था होती है, अनुशंसा भी की गई है, लेकिन छोटा छोटा अगर देखिए, जैसे यहाँ बगल में अभी विधायक मद श्री राज सिन्हा जी धनबाद विधायक, उनके मद से छोटा, चूँकि मद कम है तो छोटा काम अभी जस्ट हुआ है। लेकिन बड़ी योजना की अगर हम परिकल्पना करेंगे तो हम निगम से परिकल्पना करेंगे और सरकार की अनुशंसित फंड से परिकल्पना करेंगे। एक बार निगम से टेंडर होने के बाद इस सड़क का रद्द हो गया, क्या कारण रहा होगा? रद्द होने का कारण मेरे समझ से जो टेक्निकल था वो था, जो एस्टीमेट बना था
वो एस्टिमेट सही ढंग से नहीं बना था। क्या एस्टिमेट बनना चाहिए इस सड़क के मुताबिक नहीं बन पाया, जिसके कारण ये सड़क का निर्माण आज तक नहीं हुआ। जेन्युइनिटी में इस सड़क का एस्टिमेट क्या होना चाहिए, इंजीनियर जो नगर निगम के हैं उनको चाहिए कि बिल्कुल सही ढंग से बनाएं, ताकि जो कॉन्ट्रैक्टर टेंडर की प्रक्रिया के अंतर्गत काम लें तो वो अच्छी ढंग से काम कर पाएँ। रही क्या लग रहा है इस बार सड़क का काम हो पाएगा? इस बार सड़क का काम इसलिए हो पाएगा कि इस बार का टेंडर प्रक्रिया का जो एस्टिमेट बना है मेरे समझ से बिल्कुल तकनीकी भाव से सही ढंग से बना है। क्या इस बार भी टेंडर रद्द हो जाएगा? इस बार टेंडर रद्द नहीं होगा और ये सड़क इस बार शुरुआत होगी। अब देखना है कि सड़क कैसे बने। यहाँ के वार्डवासियों का कर्तव्य बनता है कि खड़े होकर के इस सड़क का निर्माण कराएं और अच्छी काम हो। चूँकि ये जनता को इस सड़क पर चलना है, जनता के लिए ये बन रही है, इसलिए जनता का भी काम है कि इस काम को बारीकी से देख करके करवाएं। आप समाज सेवी भी हैं, आप भाजपा से बिलोंग भी करते हैं, इस बार पार्षद पद के उम्मीदवार है वार्ड 17 से, इससे पहले आपके ध्यान क्यों नहीं दिए? देखिए, ये सारा एजेंडा पर ध्यान है। निश्चित रूप से जो एक सूची बनाते हैं उसके तहत जगह तक पहुंचाते हैं, नगर निगम तक पहुंचाते हैं, सांसद विधायक तक पहुंचाते हैं, सांसद विधायक से अनुशंसा सरकार का जो फंड होता है उससे आग्रह करते हैं। ये प्रक्रिया चलती रहती है। लेकिन चूंकि नगर निगम का फंड एक अलग फंड होता है, एक केंद्र सरकार का भी फंड नगर निगम को आता है, राज्य सरकार का भी आता है, तो उसके तहत नगर निगम में जो भी रिसेंटली टेंडर निकली वो प्रयास है यहाँ के जनप्रतिनिधि का भी कि उस प्रयास के तहत नगर निगम से उन्होंने इस काम को निकलवाने का काम किया है। 2 टर्म यहाँ पार्षद रहे हैं, एक बार अरुण जी खुद रहे, उनकी फिलहाल उनकी वाइफ थी, तो आखिर इस रोड पर उनका ध्यान क्यों नहीं गया? देखिए, कहने का अर्थ है कि आज चुनाव है, पार्षद उम्मीदवार लोग कहलाते हैं। पार्षद उम्मीदवार हम नहीं बोलेंगे, जनता का सेवक के रूप में हम बोलेंगे। जनता के सेवक की भूमिका में अगर लोग रहेंगे तो वो लगातार रहेंगे। पार्षद उम्मीदवार में अगर लोग रहेंगे तो आज चुनाव है, चुनाव ख़त्म होगा फिर वो भी चले जाएंगे। तो मेरा आह्वान है कि वार्ड 17 से जो लोग पार्षद उम्मीदवार बोल रहे हैं वो अपने को जनता का सेवक बोलें, क्योंकि चुनाव के बाद बहुत लोग चुनाव के समय आए हैं, चुनाव ख़त्म होगा घर को चले जाएंगे। आप जनता से मेरा आग्रह है कि पार्षद को नहीं चुने, जनता को सेवक को चुने। आज 2 टर्म बीता, एक बार हारून कुरैशी रहे, एक बार उनकी पत्नी रही, ये तीसरा टर्म चुनाव होने वाला है। बड़े बड़े वादे पार्षद प्रत्याशी लोग कर रहे हैं। पहले से अगर किए हुए रहते, प्रयास भी किए हुए रहते तो आज ये रोड की स्थिति नहीं होती। मैंने सुना कल कि नगर निगम ने बहुत हुआ, अगर नगर निगम नहीं काम करते तो आज अमन सोसाइटी नहीं रहता, आज़ाद नगर नहीं रहता, गफ्फार कॉलोनी नहीं रहता। नहीं, हमको हंसी आती है। नगर निगम का जो परिकल्पना कर रहे हैं आज भी अधूरा है, खोखले वादे हैं। जो भी पार्षद प्रत्याशी कर रहे हैं कि मैंने ये कराया, वो कराया, वो कराया, सांसद विधायक ने नहीं कराया। अभी देखिए ना, विधायक जी एक रोड बनवाए हैं। जनप्रतिनिधि का काम होता है जात पात से भूल करके उनको विकास करना। काम हम लोग जनता का है और जनप्रतिनिधि का कि उनको कैसे हम लोग समस्या को रखें और उनसे कैसे काम करवावें। इसलिए जनता ही जनार्दन होता है। जनप्रतिनिधि ऐसा चुने जो हमेशा के लिए चुने, सिर्फ वार्ड चुनाव के समय में अगर आते हैं वैसा न चुने। मैं यह तो यकीन के साथ बोल सकता हूं कि हमारा वार्ड 17 निश्चित रूप से जो परिकल्पना मैं कर रहा हूं, आने वाले समय में मैं काम करके दिखाऊंगा, ये तो मेरा वादा है। अभी आपने कहा जनता का सेवक जनता चुने। जनता तो सेवक ही चुनती है, लेकिन वो राजा तो बन जाते हैं चुनाव जीतने के बाद, और जनता के जितने वादे करते हैं वो भूल जाते हैं। अभी आपने कहा कि विधायक जी ने एक रोड बनवाया, अगर विधायक जी इस सड़क पर ध्यान देते तो इस सड़क भी बन जाता। आखिर क्या कारण रहा होगा कि नहीं ध्यान दिए? निश्चित रूप से इस सड़क की भी उनके पास गई है। और अगर ध्यान देते जितेंद्र जी तो कई सालों से, 1-2 साल नहीं, कई सालों से ये सड़क जर्जर है। यहाँ आने जाने वाले लोगों को इतनी कठिनाई नहीं होती। आपका ये क्वेश्चन का जवाब यही है कि सांसद और विधायक ने नगर निगम को अनुशंसित नगर आयुक्त को किया था। नगर आयुक्त के द्वारा ही ये रोड का टेंडर निकाला गया है।
इसमें सांसद और विधायक का भी सहयोग है कि जो हम लोगों ने आवेदन देता है उस पर पहल करते हुए नगर आयुक्त को करते हैं। बहुत सारे प्रतिलिपियां मेरे पास हैं जो कि मैं ये दोनों प्रतिनिधि को दिया हूं और उन्होंने नगर आयुक्त को प्रेषित किया है कि ये काम होनी चाहिए। उसका ही परिणाम आज है कि इस रोड का टेंडर 21 तारीख को लास्ट डेट था, डाला गया है। लास्ट सवाल आपसे, अगर जनता आपको यहाँ चुनती है, वार्ड नंबर 17 से जिताती है, तो क्या ये सड़क बन जाएगी? जनता मुझे नहीं जीता है। हम तो पहले भी बोला हूँ कि मैं सेवक हूँ, वर्षों से 25 साल से इस जनता की सेवा कर रहा हूँ। आज वार्ड का चुनाव है तो मैं आ गया हूँ, ऐसी मेरी कोई सोच नहीं है। मेरा परिणाम कुछ हो उससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं जनता का सेवक हूँ और जनता का सेवा करता रहूँगा और जनता की समस्याओं को उठाता हूँ रहूँगा। लेकिन उन लोगों को मैं सावधान करना चाहता हूँ कि वार्ड चुनाव में जो अभी आकर के बोलते हैं कि मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, वो कर दूंगा, उन लोगों से मैं वार्ड 17 की जनता को मैं आग्रह करना चाहता हूँ कि इस बार ऐसा प्रत्याशी चुने कि पार्षद नहीं चुने, जनता का सेवक चुने। हमारे साथ थे पार्षद पद के उम्मीदवार एवं समाज सेवी जितेंद्र कुमार। ये जनता से, वार्ड नंबर 17 की जनता से एक ही आग्रह करते हैं कि आप ऐसा प्रत्याशी चुनें जो आपका सेवक बनकर काम करे, ना कि राजा बनकर। हमारे साथ गफ्फार कॉलोनी के कुछ लोग हैं, आइए उनसे जानते हैं कि यहाँ क्या क्या समस्या है। क्या नाम हुआ चाचा आपका? जी, मेरा मोहम्मद अरमान। क्या क्या समस्या है? बहुत बड़ी समस्या है, आप लोग की नज़र के सामने है, आप लोग देखिए इसको। क्या कारण रहा कि सड़क नहीं बन पाया? कारण तो आगे जो नेता लोग थे उन लोगों ने कभी कुछ नहीं किया। 30 साल 28 साल हो गया, बिहार के टाइम से ही रोड ऐसा ही है। अब समझिए कितने मुख्यमंत्री आए, कितने मुख्यमंत्री गए हैं, विधायक भी कितने बदले आए गए, लेकिन कोई इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया। जस कतस ये समस्या एक जटिल समस्या है। यहाँ सांसद विधायक तो चुनाव के समय आते होंगे जी, सांसद विधायक जो धनबाद के भी हमारे हैं जी, वो तो चुनाव के समय आते होंगे। हाँ, चुनाव के समय कहाँ नहीं आएंगे? वादे भी किए होंगे कि रोड बनवा देंगे। हाँ, बिल्कुल। रोड बना नहीं बना। क्या कहेंगे उनसे? क्या कहेंगे, अब उनको वादा खिलाफी किए तो उनको हम क्या कह सकते हैं? हम तो यही कहेंगे कि वादा खिलाफी किए। उनको देखना चाहिए था, ये उनका क्षेत्र था, उनको बनवाना चाहिए था, जनता की परेशानी को समझना चाहिए था, नहीं समझे। एक नेता चुनाव से पहले पैर पकड़ता, हाथ पकड़ता, हाथ जोड़ता, लेकिन बाद में मुलाकात नहीं करता है। और क्या बोला जाएगा, बोलिए। निगम का चुनाव भी आने वाला है, चुनाव होगा, कई प्रत्याशी आएंगे, कई वादे करेंगे, कैसा प्रत्याशी चुनेंगे? प्रत्याशी ऐसा चाहिए जो वार्ड का पूरा विकास करे, जबरदस्त, नाली गली सड़क सबका अच्छा से मरम्मत काम होना चाहिए, ऐसा प्रत्याशी को चुनेंगे। अभी आपको कैसा प्रत्याशी, कई लोग आ रहे होंगे अभी भी, कौन लग रहा है कि अपना वादा पूरा करेगी? अब देखिए, तो जनता भी अपनी सोच में लगी हुई है, अब प्रत्याशी भी अपने सोच में लगे हुए हैं, हर कोई लुभाने पे पड़ा है, लेकिन जो जनता मन में बनाए हुई है उसको चुनेगी, जो देख लेगी कि हाँ ये है विकास के लायक, विकास करेगा, जनता का सेवा करेगा, उसी को चुनेगी। जितेंद्र जी भी आए हुए हैं यहाँ पे, क्या लग रहा है ये? जरूर साथ देगा लोग। जितेंद्र जी जब हम लोग का साथ देंगे तो हम लोग भी इनका साथ देंगे, काहे नहीं देंगे। हमारे साथ यहाँ पे कुछ और लोग भी आए, उनसे जानते हैं कि क्या कुछ समस्या, सड़क, ये जो सड़क की समस्या जर्जर स्थिति में है, किसकी लापरवाही मानते हैं इसमें? हम लोग का जो समस्या ये हल हो रहा है। जहाँ तक लापरवाही की बात है, जनता तो कुछ कर नहीं सकती, जब भी हो सकता है सरकारी सहयोग से ही हो सकता है, और यहाँ पर सरकार का कोई ध्यान नहीं है। मैं यहाँ 94 से हूँ, जिस स्थिति में ये सड़क उस वक्त थी, आज भी उसी स्थिति में है। कल आज ये जो भूली रोड आज़ाद नगर के पास नाला जो टूट गया, उस वजह से यही अभी काम आ रहा रास्ता। इसी में सारी गाड़ियां जो है ना, छोटी बड़ी टेम्पू कारवार जितने भी भूली जाने के लिए अभी यही रास्ता बना हुआ है। लेकिन आज तक न नगर निगम का, न सरकार का, न एमएलए का, न एमपी का, किसी का भी कभी ध्यान नहीं गया। तो आज कौन सा रास्ता काम आ रहा है? इसलिए जो इसको ये जो है, चुनाव आता है तो सभी आते हैं, वादे करते हैं, वादा तो वादा ही होता है सिर्फ। आज तक यहाँ पे कोई काम नहीं हुआ, न सड़क का काम हुआ, न कोई नाली का ये है। जनता सिर्फ यहाँ पर टैक्स देने के लिए है, निगम को सिर्फ टैक्स चाहिए, उससे कोई वास्ता नहीं। सामने एक पोल है,
जो कितना बार कंप्लेन किया गया वो गिरने पर है। आज गिरने पर जो है ना 2-4 आदमी हादसे में मरेगा, करंट रहेगा, करंट लगेगा, आदमी मरेगा, लेकिन किसी का भी कोई ध्यान नहीं है। क्या लग रहा है बिजली विभाग के अधिकारी घटना होने का इंतजार कर रहे हैं? हाँ, ये तो होता ही है, विभाग हो या पुलिस हो, घटना के बाद आती है, घटना से पहले उसको जो है ना निदान करने के लिए नहीं रहती है। बिजली विभाग के कई अधिकारी को शिकायत की है इसकी? कई बार कंप्लेन हुआ, जो इधर के मिस्त्री लोग हैं उन लोग को बुलाकर दिखाया गया, अच्छा हाँ ठीक है जा रहे हैं, ये करते हैं, लेकिन ध्यान नहीं किया, कोई ध्यान नहीं। और ये इस पोल से यहाँ पर मौत होगा, एक्सीडेंट होना है, पोल गिरेगा, यहाँ पर आदमी मरेगा, इसलिए कि यहीं पे कॉलेज है, गर्ल्स कॉलेज, लड़कियाँ आती जाती रहती हैं, सुबह के टाइम में गिरने के तो किसी भी टाइम में गिर सकता है, लेकिन दिन में गिरने से यहाँ पर हादसा जो होगा भयानक होगा। समस्या की बात करें तो चुनाव के समय नेता लोग तो आते ही होंगे, विधायक सांसद भी आते होंगे? नहीं आते हैं। नहीं, मुस्लिम बाहुल्य इलाका है, इसलिए सांसद और विधायक यहाँ पर आने का उनका कोई तुक ही नहीं है। अभी नगर निगम चुनाव आने वाला है, जितेंद्र जी आए हुए हैं, आपकी समस्या? हाँ, आप रहे, ये भाई इसी क्षेत्र के रहने वाले हैं, तो चुनाव है तो वो तो आएंगे ही, कोशिश जनता भी करेगी कि जो नेता जो है, जो भी पार्षद बने, वो इस मोहल्ले के लिए, इलाके के लिए काम करें, अच्छा होंगे, उनको लोग चुनेगा। जितेंद्र जी पे भरोसा है? देखिए, पूरी तरह भरोसा कहना तो मुश्किल है, लेकिन जिस ढंग से ये बात कर रहे हैं उससे कुछ उम्मीद जगता है कि हो सकता है ये करें। यहाँ के लोगों का साफ तौर पर कहना है कि वादे तो लोग करते हैं लेकिन भूल जाते हैं। अभी जितेंद्र जी भी आए हैं, इन पर भरोसा है, लेकिन देखते हैं क्या कर पाते हैं। हमारे साथ एक और लोग हैं यहाँ के, इनसे जानते हैं क्या कुछ है। क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद अफजल। समस्या देख रहे सड़क की? हाँ, समस्या तो बहुत ख़राब है। ये तो एक तरह से माना जाए तो सरकार की लापरवाही है। सरकार एक होते हैं गार्जियन, अभी जो सरकार बैठी हुई है, अगर सच में कहा जाए तो सबका ही मालिक है, ये समझिए, सबका गार्जियन है। गार्जियन खुद हो करके ऐसा नहीं चाहते, उनकी गलती है बस। कैसा वार्ड की कल्पना करते हैं आप? वार्ड नंबर 17 कैसा होना चाहिए? वार्ड नंबर कल्पना और बहुत सा जैसे एरिया है उसमें बहुत अच्छा काम करता है। लोग अपने अपने सिर्फ जगह देखते हैं, सारा जगह को देखना चाहिए। अगर इंसान है तो इंसानियत हर जगह देखे, नहीं तो नहीं देखे। क्या सुविधा होना चाहिए वार्ड नंबर 17 में? वार्ड नंबर बहुत आपके सामने सारा सुविधा क्या होना चाहिए? सुविधा जैसे रोड हुआ, नाली हुआ, और यही सब। तो यहाँ के लोगों का साफ तौर पर कहना है कि एक आदर्श वार्ड के लिए हर समुचित सुविधा होनी चाहिए। अब देखने वाली ये बात होगी कि निगम चुनाव आने वाला है, कई लोग हैं आ रहे हैं, वादे कर रहे हैं, क्या वादा पूरा कर पाते हैं? वार्ड नंबर 17 की समस्या को दूर कर पाते हैं या नहीं? अपने सहयोगी संवाददाता दीपक परमानी के साथ विजय सिन्हा, आज का सच न्यूज़, धनबाद। क्वालिटी ओवन फ्रेश, जो बच्चों की सेहत से करे प्यार, वो क्वालिटी ब्रेड से कैसे करे इनकार। हमारा पता है आरा मोड़, रेलवे गेट नंबर 1, धनबाद।